नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। क्या डिस्कस करने वाले हैं? वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक है, तो पहला अंतर तो इनके परिभाषा से ही आप निकाल सकते हो। क्या? दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। और किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला अंतर हो गया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम कहते हैं वैद्युत बल, और कोई दो पिंड है उनके द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को हम कहते हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर बात? अब बात आती है कि द्रव्यमान कितने प्रकार का होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? धन आवेश और ऋण आवेश। और द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो आवेशों के दो प्रकार होने के नाते मीन्स मान लीजिए कि यदि दोनों ये धन आवेश हैं तो इनके बीच बच्चों क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दोनों ऋण आवेश हैं तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यदि एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है तो इनके बीच बच्चों होगा आकर्षण। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वैद्युत बल है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह केवल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? केवल आकर्षण बल होता है। तो पहला अंतर क्या हुआ कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, और किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और बच्चों, जो वैद्युत बल होता है, दूसरा अंतर क्या है? वैद्युत बल आपका आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। क्या होता है? आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? केवल आकर्षण होता है। केवल आकर्षण होता है। मतलब ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य जो बल लग रहा होता है, मीन्स जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है वह केवल आकर्षण बल होता है। और वैद्युत बल जो होता है वह आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है उसका मान क्या होता है, और दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दो अंतर हम आपको बता चुके। पहला अंतर ये हुआ कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं, और किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दो आवेश है और वैद्युत बल जो होता है वो आपका आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ एक आवेश Q1 है और ये आपका Q2 है। ठीक है, साथ ही साथ हम गुरुत्वाकर्षण बल को भी बताते चल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान होते हैं। मान लीजिए पहले पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे का क्या है? m2 है। क्लियर? अब देखिए, तो दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मान लेते हैं कि ये आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है और ये पिंडों के द्रव्यमान भी एक दूसरे से क्या है? r दूरी पर है। ठीक है, तो जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम इन दोनों संबंधों को मिलाते हैं तो ये आपका होता है F अनुक्रमणपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जब हम अनुक्रमणपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इसको हम बोलते हैं कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये वैद्युत बल का बच्चों क्या है, नियतांक है। बात समझ गए? तो ये आपका हो गया तीसरा अंतर कि दो आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल है उसका सूत्र क्या है। अब हम निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत बल से कूलाम के नियम की व्याख्या होती है। किस नियम की व्याख्या होती है? कूलाम के नियम की व्याख्या होती है। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब हम इन दोनों संबंधों को मिलाते हैं तो ये आपका हो जाएगा M1 M2 अपान R स्क्वायर। जब हम यहाँ पे अनुक्रमणुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है कैपिटल G, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो ये हो गया M1 M2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, और ये है दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र। ठीक है, तो पहला अंतर था बच्चों दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, और आवेश बच्चों दो प्रकार का हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश। और द्रव्यमान क्या होता है? केवल एक ही प्रकार का होता है। तो वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है, मतलब समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब ये हो गया कि एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, या पहला ऋण आवेश है दूसरा धन आवेश है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए तो वैद्युत बल का जो मान हो गया F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान हो गया कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर जो G है गुरुत्वाकर्षण बल का ये नियतांक है और ये स्थिर विद्युत की नियतांक है। इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत की नियतांक। और इसका बच्चों जो मान होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है अब बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का जो मान होता है ये आपका होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। मतलब इसको भी आप एक अंतर बना सकते हो कि वैद्युत बल में जो नियतांक है उसका मान इतना है और गुरुत्वाकर्षण बल में जो नियतांक है उसका मान इतना है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए तो पहला अंतर हो गया कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? केवल आकर्षण बल होता है। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान हमारा होता है केवल एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, अब बात आती है कि दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है वो किसी माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है
और दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चाहे यहाँ पर कोई माध्यम हो, आपका इसके बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दो आवेशों के मध्य यदि आपका माध्यम बदलेगा तो इनके बीच वैद्युत बल के मान में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट बात कि मान लीजिए कि दो प्रोटॉन हैं। बच्चों अब तक के अंतर आपको समझ में आ गए होंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल है और किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि आवेश इनके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। ठीक है, वैद्युत बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन है, ये दो प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, द्रव्यमान वो आपका होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसका भी द्रव्यमान वही होगा 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो आपका होता है +E। क्या होता है? +E। और E का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो जब हम दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल की गणना किए और गुरुत्वाकर्षण बल की गणना किए, वैद्युत बल की गणना कैसे करेंगे? प्रोटॉन पर स्थित आवेश जो हैं उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो वैद्युत बल होगा। अब प्रोटॉन के जो द्रव्यमान होंगे इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो आपका होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जब गणना किया गया तो यह पाया गया कि दो प्रोटॉनों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, जो लगने वाला वैद्युत बल है, इनके बीच लगने वाले मीन्स प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना है, बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना बड़ा है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, एक प्रयोग और किया गया। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है e⁻⁻। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर बात? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के मध्य जो बल निकलेगा वो आपका होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर जो बच्चों आवेश होता है वो आपका होता है -E। क्या होता है? -E। तो इलेक्ट्रॉन के आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो आपका होगा वैद्युत बल। जब इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के मध्य वैद्युत बल निकाला गया और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निकाला गया तो यह पाया गया कि जो वैद्युत बल है, जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना बड़ा होता है। मीन्स इससे क्या स्पष्ट होता है? अब यदि हम आपसे पूछें कि पिंडों पर स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल बड़ा है या पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा है, कौन सा ज़्यादा प्रबल है? तो आपका जवाब क्या होगा कि जो वैद्युत बल होता है मीन्स दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वैद्युत बल प्रबल है कि गुरुत्वाकर्षण बल?
तो कौन सा बल प्रबल है? वैद्युत बल। इन दोनों प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जब दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल निकाला गया तो क्या देखा गया कि इन प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 10⁻36 गुना होता है। मतलब वैद्युत बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में प्रबल बल कौन है? वैद्युत बल। क्लियर बात? इलेक्ट्रॉनों के मध्य जब देखा गया, इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? 10⁻43 गुना है। तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि वैद्युत बल हमारा क्या है? प्रबल बल है, मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल से तगड़ा बल है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों उम्मीद है आपको गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, एक बार और हम आपको समझा देते हैं, सुना देते हैं कि क्या है इनमें अंतर। सबसे पहला अंतर यही है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, और दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वैद्युत बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो केवल आकर्षण बल होता है। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वैद्युत बल में जो आवेश हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल में जो द्रव्यमान होता है वह केवल क्या होता है? एक ही प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, और दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है, प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, मीन्स इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें उम्मीद है ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और कितना समझ में आया। ठीक है।